आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47 शहरों में बांटे 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र। कहा, अपनी मेहनत और नवाचार दुनिया को दिखा रहे हैं देश के युवा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों का किया निरीक्षण। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए बोले मुख्यमंत्री, आतंकवादियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जवाब देगा भारत। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर समेत देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं देश में कितनी संभावनाएं हैं। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। कल आयोजित रोजगार मेले के अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लखनऊ में, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कानपुर में नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण को लेकर चल रहे शारदा नदी के चैनलाइजेशन के काम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान, ऋण और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम से पहले उन्होंने पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है।
लखीमपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दुधवा टाइगर रिजर्व का भी निरीक्षण किया और विशिष्ट कार्य करने वाले थारू समाज की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर दुधवा टाइगर रिजर्व में समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां 10 जून से पहले पूरी कर ली जाएं। उन्होंने वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष रोकने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे और गंगा पुल का निरीक्षण करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने दीर्घावधि राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सभी जनपदों से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करने और उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की अंतिम तिथि आज 27 अप्रैल तक निर्धारित है। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कल भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में हैं और यह कदम देश हित में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक देश एक साथ 5 वर्ष में चुनाव कराने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। देश चाहता है, देश का समर्थन है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी एक दिन देश की आवाज को सुनकर के समर्थन में आना पड़ेगा। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विशेष रूप से 2021-22 से रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने के बाद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी का मौका दिया है। स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी 19 मई तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए परीक्षार्थी को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित और प्रयोगात्मक के लिए अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसी वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। कोविड महामारी के दौरान बंद की गई यह यात्रा 5 साल बाद शुरू होगी। यह यात्रा जून से अगस्त के दौरान होगी। इस साल 700 से अधिक यात्रियों को मानसरोवर यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा के लिए 50-50 यात्रियों के कुल 15 जत्थे भेजे जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी की सदियों पुरानी परंपरा अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को टूटेगी। हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास इस दिन शोभा यात्रा के साथ श्री राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी की तरफ से रामलला को 56 भोग भी अर्पित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ी के इतिहास में 52 बीघा के बाहर कोई भी गद्दीनशीन महंत अभी तक नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरण दर्शन होंगे। यह चरण दर्शन वर्ष में एक ही बार होते हैं। अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा की व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में कल ओलावृष्टि होने का अनुमान है। वहीं कल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47 शहरों में बांटे 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र। कहा, अपनी मेहनत और नवाचार दुनिया को दिखा रहे हैं देश के युवा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों का किया निरीक्षण। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए बोले मुख्यमंत्री,
प्रधानमंत्री आतंकवादियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जवाब देगा भारत। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।